आज से हम लोग पढ़ेंगे टेंस। टेंस क्या होता है? हिंदी में कहते हैं काल। इससे हमें पता चलता है कि कोई भी काम कब हुआ है, हो चुका है या हो रहा है या होने वाला है। तो टेंस होते हैं 3 प्रकार के। पहला है प्रेजेंट टेंस। वर्तमान काल कहते हैं इसको। जो काम अभी आज चल रहा होता है या चल रहा है उसे कहते हैं प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस। इंग्लिश में होता है भूतकाल। जो काम पहले हो चुका है या हो चुका होता है वो क्या होता है? पास्ट टेंस में। और तीसरा है फ्यूचर टेंस। यहाँ देखो टी, ये सब लिखने वाला अक्षर है, ये टी है, ये टी है और ये है एफ। तो यहाँ हम ये छापने वाला नहीं लिखेंगे, लिखने वाला लिखेंगे। इसके बारे में पहले वीडियो बना चुका हूँ। हमेशा यही लिखेंगे, लिखने वाला, छापने वाला नहीं लिखेंगे। तीसरा है फ्यूचर टेंस। यहाँ फीका चला रहा है। इसको कहते हैं भविष्य काल। जो काम या कुछ भी काम या और कुछ भी भविष्य में होने वाला, मतलब आगे अभी ना हो रहा है ना हो चुका है, होने वाला हो, वो कहाँ होता है? भविष्य काल में, भविष्य में होता है। अब ये तीनों भी चार चार प्रकार के होते हैं। पहले बढ़िया सा हेडिंग डाल दूँ। जो फुल स्क्रीन में देख रहे होंगे तो उसमें ऊपर और नीचे का कुछ हिस्सा कट जा रहा होगा। आप लोग ऐसे करेंगे तो पूरा दिखेगा, और नहीं तो ऐसे पूरा फैला होगा वीडियो तो ये मतलब इतना लगभग कट गया होगा, ऊपर का हेडिंग नहीं दिख रहा होगा। चलो यही रहेगा टेंस। अब बता चुका हूँ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस का पहला वाला हम लोग पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक महीने बाद लिख रहा हूँ इसलिए सही से नहीं लिखा रहा है, लेकिन वीडियो पूरा देखिए, आपको इंग्लिश पढ़ना, बोलना, लिखना, ट्रांसलेट करना समझ में आने लगेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलो, अब इसके पहले बता चुका हूँ कि ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरी होना चाहिए। टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ सेंटेंस जाना चाहिए। अगर कोई वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट, हाँ पहले ये जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई भी वाक्य हो या ढेर सारे वाक्य हैं तो उनका पहचान क्या होता है। तो पहचान ये है
वाक्य के अंत में ता है, ते हैं, ते हो, ता हूँ, इस तरह के आते हैं, ये सब आते हैं। चलो अब ट्रांसलेशन यहाँ से शुरू होता है। अगर वाक्य सिंपल सेंटेंस का है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस का वीडियो देख लीजिएगा, कितने प्रकार के टाइप सेंटेंस होते हैं। सिंपल सेंटेंस हो, वाक्य अगर सिंपल सेंटेंस का हो तो उसका ट्रांसलेट हिंदी अनुवाद कैसे करेंगे। जैसे मेरा एक दोस्त है अभिराम, मेरा दोस्त अभिराम बहुत मधुर गीत गाता है। एकदम हिंदी है, शुद्ध हिंदी है, बाद में इंग्लिश भी चलेगा। अभी ये हिंदी है, इंग्लिश सीख जाएंगे तब हिंदी इंग्लिश मिला के इंग्लिश हो जाएगा। मेरा दोस्त अभिराम बहुत मधुर गीत गाता है, गीत है नहीं, गीत गाता है। पहले ही कठिन कठिन सेंटेंस दे रहा हूँ, अभी थोड़ा आसान दे रहा हूँ। तो लास्ट में क्या आ रहा है, ता है। देखो कहाँ है, ता है नहीं है। ये सब आते हैं, ता है, ते हैं, ता हूँ, ते हूँ। तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो इसका अनुवाद कैसे करेंगे, इसके लिए पहले रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ठीक। और इसके पहले जो वीडियो बनाया हूँ उसमें बता चुका हूँ कि कोई भी वर्ब जो मेन वर्ब है अपने शुद्धतम रूप में सिंपल फॉर्म में वो प्लूरल फॉर्म में होता है, मतलब बहुवचन में होता है। तो अगर कर्ता एक वचन का हो तो उसमें यस या ई एस जोड़कर उसको बना लेंगे क्या, सिंगुलर। अगर नहीं है, अगर कर्ता एक से अधिक हैं, बहुवचन है, तो केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, यस या ई एस नहीं लगाएंगे। उसके बाद क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। तो इसमें कर्ता क्या है, मेरा दोस्त अभिराम, तो हो गया माय फ्रेंड अभिराम। माय फ्रेंड अभिराम, ये है कर्ता। अब क्रिया क्या है, गाना, वो गाता है ना, सिंग माने गाना और सॉन्ग मतलब गीत। गाना एक चीज़ है, मतलब भाई कर्म भी है और क्रिया भी है। अरे जो मुंह से गाते हैं वो, और जो गा रहे हैं मन में होता है, जो लिखा रहता है वो गाना, गाना लिखते नहीं, वो भी गीत है। वो क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इसमें गाता है, गाना क्या है, क्रिया। माय फ्रेंड अभिराम सिंग्स, तो देखो सिंग मतलब गाना, लेकिन अभिराम वो तो एक वचन है ना, सब्जेक्ट जो है एक, वचन का है, तो वर्ब को
वर्ब अपने मूल फॉर्म में क्या होता है, प्लूरल होता है, तो उसमें यस या ई एस लगा के सिंगुलर बनाएंगे। हमारा कर्ता अभिराम एक है ना, एक वचन है, तो वर्ब को ये सिंग जो है, कोई भी वर्ब अपने मेन फॉर्म में प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, उसमें यस लगा के एक वचन बना दिए। अब हो गया माय फ्रेंड अभिराम सिंग्स। अब चलो ये बहुत मधुर संगीत, बहुत मधुर का इंग्लिश लिखते हैं, वेरी स्वीट। हमें यहाँ ये मधुर जो है, बहुत मधुर, ये एडजेक्टिव और क्या है, एडवर्ब है, बहुत एडवर्ब है, और मधुर मीठा क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ नहीं घुसाना चाहिए था, कठिन हो जा रहा है। अब की एक आसान सा दूंगा, सिंग्स वेरी स्वीट, और ऑब्जेक्ट क्या है, क्या कर रहा है, ओ कर रहा है क्या, गाने का काम कर रहा है, और क्या कर गा रहा है, गाना, सिंग्स वेरी स्वीट सॉन्ग। चलो ये तो चलो एक अनुवाद, एक और वाक्य लेते हैं, वह रोज स्कूल जाता है। चलो इसका ट्रांसलेशन करते हैं, तो वह क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वह, ही। अब उसके बाद वर्ब क्या है, जाना, वो जाने का काम कर रहा है ना, तो जाना का क्या होता है, गो। अब देखेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल, तो ही, वह एक वचन है ना, सिंगुलर है, तो गो को भी सिंगुलर बनाएंगे, ही। चलो गो लिखे, ही सिंगुलर है, तो इसको भी सिंगुलर बनाएंगे, GOES। यहाँ है, ही गोज, कहाँ जा रहा है, टू, टू मतलब कहीं जा रहे हो या किसी उद्देश्य के लिए टू लगाया जाता है की ओर, स्कूल उसका उद्देश्य है ना जाने का, ही गोज टू स्कूल। स्कूल उस क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसमें रोज भी है, तो रोज क्या होता है, डेली। राइटिंग गड़बड़ हो गई है एक महीने से ना लिखने के कारण। चलो आपकी एकदम से सिंपल, बहुत ही आसान सा वाक्य सेंटेंस लेते हैं, वह, वे पानी पीते हैं। तो अब देखते हैं, वे, इसमें वे क्या है, सब्जेक्ट है, पानी ऑब्जेक्ट है, और पीना काम है, कर रहे हैं ना, पीने का काम कर रहे हैं, वो है वर्ब। तो वे, वे मतलब ज़्यादा लोग हैं ना, एक से अधिक लोग, तो ए सिंगुलर, सिंगुलर नहीं प्लूरल सब्जेक्ट है, दे। अब उसके बाद क्या आएगा, वर्ब, पीना का इंग्लिश क्या होगा, ड्रिंक, ड्रिंक नहीं ड्रिंक। अब देखो, पहले ही बता चुका हूँ और बार बार बताता रहूँगा जब तक आपको आ ना जाए, कोई भी वर्ब अपने मूल फॉर्म में प्लूरल होता है, मतलब बहुवचन होता है। तो एक हो, यहाँ सब्जेक्ट दे मतलब वे, एक से ज़्यादा लोग हैं, ये पहले से ही प्लूरल है, तो ड्रिंक, कोई भी वर्ब प्लूरल होता है, तो इसमें यस या ई एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ प्लूरल की जरूरत है, ये प्लूरल है। दे ड्रिंक, क्या पीते हैं, पानी, वाटर, ये है ऑब्जेक्ट। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, चलो और एग्जांपल लेते हैं। तुम यह वीडियो देखते हो,
देखते हो। अरे क्या हो रहा है, एक महीने से जाम हो गया है हाथ और दिमाग। तो लास्ट में ता हो, ता है, ते हैं, ते हो, ये सब आते हैं। तो ये हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। तो पहले देखो इसी तरह अनुवाद करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अगर सब्जेक्ट अगर एक वचन का है तो वर्ब में यस या ईएस लगा के उसको एक वचन बना लेंगे, और अगर प्लूरल है मतलब बहुवचन है तो वैसे ही रहने देंगे। उसके बाद तब ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, तुम, यू, ठीक। उसके बाद वर्ब क्या है, देखना। देखना का क्या होता है, सी, सी माने देखना। तो देखो तुम एक के लिए भी यूज होता है और एक से अधिक के लिए। अब यू को लेकिन प्लूरल माना जाता है, बहुवचन। तो यू प्लूरल है तो सी भी प्लूरल रहेगा। अब इसमें यस या ईएस नहीं लगाएंगे, यू सी, ये इतना हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, यह वीडियो, यू सी दिस वीडियो। चलो और देखते हैं। क्या, हाँ चलो, मैं गणित और अंग्रेजी व्याकरण पढ़ाता हूँ। अंग्रेजी व्याकरण पढ़ाता हूँ, नहीं पढ़ाता हूँ। चलो राइटिंग पर ध्यान मत देना, बहुत ख़राब हो गया है, एक महीने से लिख नहीं रहा था। एक दो वीडियो बाद सही हो जाएगा। आपको अच्छा नॉलेज चाहिए, ना कि दिखावा। तो सीखिए। मैं, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या कौन है, मैं, आई, ठीक। वर्ब क्या है, पढ़ाना, पढ़ाता हूँ ना, तो आई टीच। अब देखो, मैं, कोई भी मैं हो, मैं वाला मैं, या कोई और बोल रहा हो वो भी कहेगा मैं। तो मैं जो है वो तो एक एक वचन ही, मतलब एक ही होता है, कोई एक ही होता है मैं। और एक से अधिक मेरे साथ कोई होता है तो कहते हैं हम, वी। तो आई जो है वो तो एक ही होता है किसी एक के लिए ही, लेकिन इसके लिए वर्ब जो है प्लूरल प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब नहीं। तो कुछ ऐसे ऐसे हैं जो थोड़ा नियम से विचलित हो जाते हैं। आई पढ़ाता, टीच। अब देखो, बहुत बार बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। कोई भी वर्ब अपने मेन फॉर्म में क्या होता है, पहले से ही वो प्लूरल होता है, बहुवचन होता है। उसमें उसको एक वचन बनाने के लिए यस या ईएस लगाते हैं। और नाउन में क्या होता है, कोई भी नाउन अपने मेन रूप में एक वचन होता है, सिंगुलर होता है, उसमें यस या ईएस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं। तो आई टीच, ये हो गया वर्ब। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ाता हूँ, गणित और अंग्रेजी व्याकरण, मैथमेटिक्स। तो देखो इसको इस तरह करते हैं, मैथमेटिक्स में यम है और इंग्लिश में ई है। तो ई पहले आता है ए बी सी डी में और एम बाद में आता है। तो पहले अंग्रेजी व्याकरण वाला लिखेंगे, आई टीच इंग्लिश ग्रामर एंड मैथमेटिक्स। हाँ, एम ए टी एच ई, एम ए टी एस ई एस। आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ इंग्लिश ग्रामर एंड मैथमेटिक्स, अंग्रेजी ग्रामर, इंग्लिश, अंग्रेजी व्याकरण और मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। चलो और लेते हैं। चिड़िया आकाश में उड़ती है,
तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? चिड़िया। चिड़िया का क्या होता है? पंछी। चिड़िया का इंग्लिश क्या होता है? बहुत गर्मी है। बर्ड। अब वर्ब क्या है? उड़ना। उड़ती है ना, काम जो करती है वही वर्ब है। उड़ना का क्या इंग्लिश होगा? फ्लाई। तो देखो बर्ड एक वचन है, सिंगुलर है, तो वर्ब को भी, फ्लाई को भी सिंगुलर बनाएंगे, फ्लाइज। देखो फ्लाई कैसे होता है? FLY, ये होता है फ्लाई। ये पहले से ही प्लूरल होता है, इसको हम सिंगुलर बनाएंगे। तो इसमें डायरेक्ट एस नहीं लगाएंगे, इसका अलग नियम है। FLIES, फ्लाइज इन द स्काई। फ्लाइज इन द स्काई। और ऑब्जेक्ट क्या है? कहाँ है? आकाश। आकाश में उड़ रही है ना। चलो इसको मिटा के, चलो अब इतना सारा, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरा एक दोस्त है, थंबनेल में उसका एक सेंटेंस डाला हूँ। मेरा दोस्त है अनिकेत, वो मोमो बनता है। अनिकेत बहुत अच्छा, बहुत स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट, लिखा नहीं रहा, बहुत स्वादिष्ट मोमो, मोमो, मोमो होता है ना, बहुत स्वादिष्ट मोमो बनाता है। तो देखो यहाँ बनाता है मतलब पकाता है, ठीक। जब ट्रांसलेट करेंगे तो मेक माने बनाना होता है, बनाना हाथ से जो बनाते हैं, वो नहीं वर्ब होगा, मेक नहीं होगा, कुक होगा, कुक माने पकाना। तो अनिकेत, यहाँ सब्जेक्ट क्या है? अनिकेत। अनिकेत अब वर्ब क्या है? बनाना, बनाता है ना। अनिकेत एक वचन है, सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। तो चलो पकाता है, इसका मतलब पकाता रहेगा, कुक, कुक्स। ये हो गया कुक, प्लूरल है, एस लगा दो, सिंगुलर हो गया, कुक्स मोमोज वेरी डेलिशियस। देखो यहाँ बहुत क्या है? एडवर्ब है, क्रिया विशेषण, और स्वादिष्ट क्या है? विशेषण है, विशेषता है। तो एडवर्ब और एडजेक्टिव कहाँ आते हैं? वर्ब के बाद और ऑब्जेक्ट के पहले आते हैं। अनिकेत कुक्स वेरी डेलिशियस। अरे मैं यहाँ बैठूँ कैसे? वेरी डेलिशियस मोमोज। चलो एक मोमो थोड़े बनाता है, ढेर सारे मोमो होते हैं, तो यहाँ लिख दिया मोमो और एस लगा दिया, मतलब मोमोज, ढेर सारे मोमोज बनाता है ना। हो, वीडियो रोक के मैं मिटा रहा हूँ, आज गर्मी के मारे हालत खराब। चलो अब अगर सेंटेंस निगेटिव हो तब, तो उसके लिए रहेगा पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज। देखो डू या डज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब। देखो इसमें देख लो, डू, इसमें ये बोला हूँ ना, ये एक वर्ब है, भले ही हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब तो है, ये वर्ब है डू, इसमें ई एस लगा है, ये क्या है? बहुवचन, प्लूरल है, और ये सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा
तो डू, और अगर सिंगुलर रहेगा तो डज का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखो सिंपल सेंटेंस में पहले क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ सिंगुलर या प्लूरल के लिए डू डज है तो वर्ब में यस या ई एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पहले ही यस या ई एस लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, ये हेल्पिंग वर्ब में आपकी लगेगा, तो यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो यही इसका है ढांचा, स्ट्रक्चर। इसी से हम जितने भी सेंटेंस रहेंगे सबका ट्रांसलेट करेंगे। जैसे चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मोहित नहीं पढ़ता है। अच्छा ऐसा करें, इधर एग्जांपल नहीं इतना बच जाए, इधर नहीं होगा। चलो इधर ही लिखते हैं। एक, मोहित नहीं पढ़ता है। देखो लास्ट में ता है, आया ता है, ते हैं, ता हूँ, ती है, ये सब आएंगे तो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चलो अनुवाद करते हैं। पहले सब्जेक्ट क्या है, मोहित मेरा दोस्त है। सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद देखो मोहित क्या है, एक बंदा है ना, तो वो सिंगुलर है, तो उसके लिए सिंगुलर के लिए क्या होगा, डज। मोहित डज। अब नॉट। अब वर्ब क्या है, पढ़ता, नहीं पढ़ता है ना, रीड। अगर सिंपल सेंटेंस होता तो रीड्स हो जाता एक वचन के लिए, लेकिन यहाँ यस नहीं लगाएंगे, यहाँ डू में ई एस लग गया है, डज हो गया है बस। अब यहाँ लगा दिए पहले, तो दो दो बार नहीं करेंगे मतलब यहाँ हेल्पिंग वर्ब में ही लग जाएगा। मोहित डज नॉट रीड, नहीं पढ़ता है। और चलो और भी लिख देते हैं, क्या नहीं पढ़ता है, इसमें ऑब्जेक्ट है ये नहीं है, चलो ऑब्जेक्ट डाल देते हैं। मोहित किताब नहीं पढ़ता है। मोहित डज नॉट रीड, इतना हो गया वर्ब तक। ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, बुक। अगर किताबें होता ढेर सारे तो बुक्स। चलो और गिरना मना है, ओ मेरा मार्कर गिर रहा था, टूट जाता तो। एक के टू है और दो टू एक्सपायर हो गया, मतलब चल नहीं रहा है, ख़राब हो गया। वह सोता नहीं है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह, ही। ये एक वचन है, तो एक वचन के लिए मतलब सिंगुलर के लिए डज, डी ओ ई एस, डज। उसके बाद नॉट, फिर वर्ब क्या है, सोना, वो जो काम करता है सोने का वो नहीं करता है, तो सोना क्या है, स्लीप, वर्ब है स्लीप, एस एल ई ई पी, डबल ई कहते हो जिसको। बस यही हो गया। मोहित डज नॉट स्लीप, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, क्या सोता है, नहीं सोता है। चलो और, वह खाना नहीं खाता है, मतलब सब लोग खाते हैं, हम यहाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं।
चलो कुछ और एग्जांपल लेते हैं। चलो, वह अमरूद नहीं खाता है। कुछ लोग अमरूद नहीं खाते होंगे, उनमें से किसी एक के लिए वह अमरूद नहीं खाता है। लास्ट में ता है, ते हैं, ती है आ रहा है ना, वह सोता नहीं है। अरे इसमें लास्ट में तो ता नहीं है ना, नहीं आगे लगा दो हो जाएगा। वह नहीं सोता है। अब लास्ट में ता है, ते हैं आ गया ना, तो ही, चलो खाती है कर देते हैं, नहीं अब सी हो जाएगा। सी एक वचन है तो उसके लिए डज नॉट, क्या है वर्ब, खाना, ईट। क्या नहीं खाती है, ऑब्जेक्ट अमरूद, ग्वावा, GUAVA। चलो और एग्जांपल लेते हैं। मैं और मोहित साथ में पबजी खेलते हैं। देखो PUBG, इसको हिंदी में नहीं लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि एक इसका फुल फॉर्म है प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड्स। साथ में पबजी खेलते हैं, हमेशा नहीं, कभी कभी, हफ्ते में एक बार या महीने में एक दो बार खेलते हैं कभी कभी। मतलब यहाँ एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ, ताकि आपको लगे नहीं कि रट के आया है या और सर, ऐसा नहीं, कुछ भी एग्जाम्पल आ जाए मन में वही लिख देंगे। मैं और मोहित साथ साथ पबजी खेलते हैं, तो देखो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, मैं और मोहित दोनों हैं। अब मैं और मोहित दो हैं, मतलब एक से अधिक हैं, मतलब कि प्लूरल है, बहुवचन, यहाँ बहुवचन हो गया। तो मोहित एंड आई प्ले पबजी टुगेदर, साथ साथ खेलते हैं। और एग्जांपल ले लें। क्या एग्जांपल लें, गर्मी में बर्फ़ नहीं पड़ती, ये क्या फैक्ट है, चलो एग्जांपल है, बेवकूफ़ी है। गर्मी में बर्फ़ नहीं गिरती। तो अब देखो, कोई यहाँ मौसम के बारे में बात कर रहे हैं, मौसम या प्राकृतिक घटना या और कुछ, तो उसके लिए वर्ब इट का प्रयोग करते हैं। ठीक, बाद में डिटेल में पढ़ाऊँगा, यहाँ शॉर्ट में बता दे रहा हूँ।